एक बार जो होता है गांव में एक लोगों का जो है स्कूल जा रहे हैं मास्टर साहब को, और स्कूल से पढ़ाने जाते हैं, स्कूटर फिसल जाता है, पैर में चोट आ जाती है। अब ये चोट के बारे में गांव वाले को पता चलती है तो गांव वाले के लोगों ने आना शुरू कर देते हैं। सैकड़ों लोग आते हैं, सबको फिक्र आ जाता है कि मास्टर साहब को चोट लग गया है। गांव का कल्चर ही कुछ ऐसा होता है, अगर गांव में किसी को दिक्कत या परेशानी हो जाए, किसी भी जाति या किसी भी धर्म का काहे ना हो, गांव के लोग फिक्र करते हैं ठीक हुआ या नहीं हुआ, या उसके घर में अगर ताला लगा हुआ है तो क्यों लगा है। छोटी से छोटी बातों को फिक्र करते हैं। बल्कि शहरी कल्चर अलग होता है। शहर में बगल में दीवार से दीवार मिली हुई है, फिर भी जानकारी नहीं होती। आज की सच्ची घटना जो है ऐसा ही हुआ है। एक लड़की 2 सितंबर 2024 को अचानक लापता हो जाती है और 21 सितंबर 2024 को उसकी लाश मिलती है, वो भी 59 टुकड़ों में मिलती है। लेकिन पड़ोसियों को नहीं पता कि यह ताला क्यों लगा है। माँ बाप की भी कोई फिक्र नहीं। उसी शहर में माँ बाप भी रहते थे, पति भी उसी शहर में रहता था, एक जगह नौकरी भी करती थी। वो नौकरी करने वाले लोग आते होंगे लोग, लेकिन किसी भी ने वो चर्चा नहीं की कि आखिर वो कहाँ है। लेकिन पता चलता है जब उसमें दुर्गंध आने लगती है। और ये कहानी सुनने के बाद लोगों को याद आता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की छतरपुर इलाके में 18 मई 2022 को एक लड़की को छोटे छोटे 35 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए गए थे। उस लड़की का नाम श्रद्धा वालकर होता है और जिसको टुकड़े करने वाला होता है आफ्ताब पुणे वाला होता है, और धीरे धीरे डिस्पोजल जंगल में करता था। ये मामला कोर्ट में है और 2 साल से ज़्यादा भी हो गया, लेकिन इस मामले में अभी तक कार्रवाई यानी कह सकते हैं सज़ा नहीं मिली है। लेकिन ऐसे ही घटना एक सुर्खियों में आता है तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है केस के जानने को। आज हम सुनाने जा रही है कहानी। इस कहानी के माध्यम से उस घटना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस घटना को कौन किया, क्यों किया और कैसे किया। जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल आज की सच्ची घटना में सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश के राजधानी बेंगलुरु का एक 42 कबल इलाका है। 6 क्रॉस पाइपलाइन, 3 मंजिला इमारत है और मकान में एक कमरा होता है। उस कमरे से लगातार दुर्गंध आता है और पड़ोसी परेशान हो जाता है। जब पड़ोसी परेशान हो जाता है तो मकान मालिक को फ़ोन किया जाता है और मकान मालिक को फ़ोन किया जाता है कि साहब दुर्गंध आ रहा है कमरे से, आप देख के थे क्यों नहीं आके यहाँ पे। जैसे ही मकान मालिक आके देखे तो वाकई में दुर्गंध आ रहे थे। और जिसको किराए पे मकान देता है तो उस पर फ़ोन करता है तो स्विच ऑफ आ रहा था, बात नहीं हो पा रही थी। थोड़ी परेशान हो जाती है और सीधे घर जाते हैं और घर जाने के बाद घर के कागजों को जो ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिसको किराए पे जो एग्रीमेंट बनवाया गया था उस पर अल्टरनेट नंबर भी डाला गया था। अपने नंबर के अलावा भी 1-2 नंबर डाला गया जिसमें बहन का और माँ का नंबर था। मकान मालिक ने इस दिए गए नंबर पे फ़ोन किया तो एक महिला होती है मीना राय, जो फ़ोन उठाती है कि पूछा जाता है कौन। मैं रीना राणा बात कर रही हूँ, आपकी बेटी कई दिनों से गायब है, बात नहीं हो पा रही है, फ़ोन नहीं मिल रहा है, आप आके देख सकते हैं क्या बात है। दरअसल ये किराए पर दिया होता है, एक बेटी के पास रहता था और एक माँ के पास रहता था चाबी, और माँ और बेटी एक बहन रहती थी। तो माँ बेटी दोनों सीधा पहुँचती है वहाँ पे। 21 सितंबर 2024 को दोपहर 3 बजे 3:30 बजे क्या वाक़या है। उन्होंने आने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते ही माँ बेटी साथ में ही, वो एक बेटी जो इसी घर में किराए पे रहती थी, जो आसपास के किराएदार थे, मकान मालिक थे, वो दरवाज़ा खोलने का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार इसमें माजरा क्या है, इतने दुर्गंध क्यों आ रहा है। जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है, दरवाज़ा खुलता है तो एक तरह की गैस बनी होती है अंदर में और तेज़ी के तरह से दुर्गंध बाहर आता है। तो 1 सेकंड हुआ रुकना दुष्कार हो जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, बहन तो बहन होती है। जब माँ बेटी अंदर जाती है तो जो भी दृश्य देखी अंदर जाके, वो दृश्य देखने के बाद उसकी चीख निकल जाती है। चीख निकलने के बाद वो दौड़ी बाहर आती है और इसी बीच में पुलिस को फ़ोन किया जाता है कि यहाँ पे इस तरह अप्रिय घटना हो गई है, जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। अप्रिय घटना की सूचना मिलने के बाद अभिभावक पुलिस आते हैं। पुलिस को जिस अनुसार बताया गया था पूरी तैयारी के साथ आया था, चाहे डॉग हो, चाहे फॉरेंसिक टीम हो, चाहे सर्विलांस टीम हो, सब आते हैं। और आने के बाद पुलिस आती है और आने के बाद अंदर जाने के बाद बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही अंदर कदम रखी जाती है, जैसे ही घर के अंदर हर एक हिस्से में रसोई हो, कोने कोने में कीड़े लगे हुए थे और एक लाइन से जा रही थी कीड़े फ्रिज की तरफ। जैसे ही
फ्रिज 165 लीटर का सिंगल डोर होता है और फ्रिज को सिंगल डोर को थोड़ा सा खुला हुआ था और थोड़ा खोलने की कोशिश किया था। फ्रिज 3 हिस्सों में बटी हुई थी। सबसे ऊपर के हिस्से में मानव के पैर रखे हुए थे और जब नीचे दिखा रहता है तो सर रखा हुआ था। सर किसी और का नहीं था बल्कि महालक्ष्मी का होता है। महालक्ष्मी जो एक कमरा किराए पे लिया था और बीच का जो हिस्सा था वो शरीर का बाकी हिस्से पड़े हुए थे और कुछ हिस्से ये चारों तरफ इधर उधर फैले हुए थे और कीड़े इस घर के हर एक हिस्से में रेंग रहे थे। बाहर निकलने का शायद उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। ये खबर अब यह थी कि सोशल मीडिया पे थोड़ी देर में वायरल होना शुरू हो जाती है और जिस तरह से छतरपुर दिल्ली में एक लड़की की यानी कि श्रद्धा वालकर की हत्या की जाती है आफ्ताब अमीन पुणेवाला के द्वारा, वैसे ही मामला उस मामले से जोड़ के देखा जाने लगता है और हर किसी का सवाल होता है कि हत्या किसने की और क्यों किया, मामला क्या है। बहुत सारे सवाल है और हर कोई सवाल को जानने का कोशिश कर रहा था। उस सबसे पहले परिवार वाले का लोग जानना चाह रहा था चाहे पुलिस जानना चाह रहा था। इस महालक्ष्मी का जो फोन होता है वह वहीं पे जो है सर्विलांस पे लगा दिया जाता है ये देखने के लिए कि आखिरकार फोन पे किस पे फोन आया और किस किस से कांटेक्ट हुआ। आखिरी बार जो फोन आया वो 2 सितंबर 2024 का। ऐसे पता चलता है पुलिस अंदाजा लगाने लगती है कि ये शायद 2 या 3 सितंबर को ये इसकी हत्या हुई है, लेकिन ये क्यों हुई है, कैसे हुई है, ये सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ लाशों के जो टुकड़े थे पोस्टमार्टम हाउस में जो कर्मचारी होते हैं उसको बुलाया जाता है क्योंकि चारों तरफ जो ये टुकड़े जो पड़े हुए थे मांस के वो उनको पुलिस को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि दुर्गंध की वजह से। हालांकि पोस्टमार्टम की जो टीम होती है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया और शुरू करने के बाद गिनती कराई जाती है तो 59 टुकड़े पाया जाता है। ये मीडिया रिपोर्ट बताई जा रही है और ये बताया जाता है कि जो हत्या हुई है वो लाश मिली है वो 6 और 7 दिन पहले की है। हालांकि जो वह मोबाइल नंबर का जो 2 सितंबर से काम करना बंद हो जाता है 19 दिनों तक वो गायब रहती है। इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो महालक्ष्मी की एक महिला होती है जिसकी उम्र 29 साल होती है और ये महिला नेपाल की रहने वाली होती है। दरअसल ये 2019 तक महिला नेपाल में रहती थी, परिवार नेपाल में रहती थी, लेकिन परिवार के लोगों ने 2019 में हेमंत दास का एक शादी कर देता है और हेमंत दास जो है मोबाइल शॉप पे काम करता है और पत्नी को भी साथ लेके आ जाता है। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी लेकिन मार्च 2023 को बेटी भी पैदा हो जाती है। हेमंत दास मोबाइल के एक शॉप पे काम करता था और लड़की जो होती है वो महालक्ष्मी वो इसको मल्लेश्वर में एक नामी ग्रामी मॉल होता है वहाँ पे ब्यूटी शॉप में सेल्स वुमेन लीडर के जॉब मिल जाता है और ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। लेकिन एक दिन इस व्यक्ति यानी कि हेमंत दास को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी को एक नाई के दुकान पे काम करने वाले लड़के अशरफ से अफेयर चल रहा है। इसी वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा होता है, फसाद होता है और लड़की ने अपने पति से अलग होने का फैसला लेता है और उसने अपने बेटी को भी नहीं लिया जो कि बेटी जो है पति के साथ रहने लगता है हेमंत दास के साथ और महालक्ष्मी जो अपने माँ के साथ चल जाते। कुछ दिन वो माँ जहाँ रहती थी वहाँ रहना शुरू कर देता है लेकिन वहाँ पे अलग कमरा ढूंढ लेती है और जो कमरा लिया जाता है वो ब्याली कवल इलाका में लिया जाता है 3 मंजिला इमारत में। वहाँ पे उसकी ज़िंदगी ठीक चल रही थी। सुबह लगभग 9:30 बजे घर से निकलती थी और रात को 10 बजे आती थी। आसपास के लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की, अकेले लड़की रहती है। वैसे भी शहर में अगल बगल पड़ोसी का कोई मतलब नहीं रहती थी और दिनचर्या जो थी उसकी अपनी में बिजी थी। मॉल में जो भी लोग थे उससे जान पहचान थी थोड़ी बहुत और जो एक अनजान जो लोग था वो डेली ले जाता था डेली आता था। ये आस पड़ोस की लोगों का बताना है और जब उसके पति ने बोला कि उसके अशरफ हत्या किया होगा ये उसकी पति का कहना है। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उससे कोई जानकारी नहीं निकल पाया। पुलिस को शंका पति पे हुआ। जब पति से जानकारी किया जाता है उससे भी पति का भी कोई रोल नहीं दिख रहा था। इसमें महालक्ष्मी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग होते हैं उससे भी पूछताछ की जाती है तो पुलिस को एक सबूत मिलता है, ऐसा क्लू मिलता है। पुलिस को ये दावा है कि इस घटना का हर हाल में उन्हें खुलासा कर देना है लेकिन थोड़ा सा समय चाहिए। भुवनेश्वर का रहने वाला कोई व्यक्ति है जो फिलहाल पश्चिमी बंगाल में रह रहा है इसके लिए 6 टीमें बनाई जाती है गिरफ्तार करने के लिए। बाकी को हिरासत में भी ले लिया गया है। फिलहाल बेंगलोर का पुलिस का दावा है कि
बहुत जल्द इस घटना को खुलासा होने वाला है और बहुत जल्द उस कातिल तक पहुंच जाएंगे। कत्ल क्या है, वजह क्या है? पति से बात करता है तो बोला अशरफ ने किया है। पुलिस से बातचीत अगर मीडिया करती है तो पता चलता है कि कातिल अभी बाहर है, वो घूम रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जितनी जल्दी हो सके उसको पकड़ा जाएगा। दोस्तों, इस पूरी घटने को सुनाने का किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। गांव का कल्चर भी अगर शहर में आ जाए तो इस लड़की का हत्या नहीं होता। गांव का लोग जो होता है उसके आसपास के लोगों का फिक्र करता है, शहर के लोग आसपास के लोगों को फिक्र नहीं करते। बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंग में तो रहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता कि पड़ोस में रह कौन रहा है, परिवार में कितने सदस्य हैं, अपने आप से परे होते हैं, लेकिन किसी से आसपास में कोई मतलब नहीं रहता। काश आस पड़ोस का अगर ध्यान दिया रहता तो जिस दिन कत्ल हो रहा होता तो उसी दिन पकड़ा जाता कातिल। आसपास के घरों में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे। काश का सीसीटीवी कैमरे लगे होते, अगर वो बिल्डिंग वाले लगाए होते तो कातिल पकड़ा जाता जल्दी। लेकिन पुलिस जो है ये अगर ईमानदारी पर आ जाए तो जमीन के साथ अंदर तह में भी रहे तो उसे भी खींच के ले आएंगे। और पुलिस से ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही असली कातिल को पकड़ के सलाखे के अंदर डाले।